हेलो दोस्तों, आपका अभिजीत इस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो इस पे है कि कैसे हम लोग अपने आने वाले एग्जाम ग्रुप डी का जो भी एग्जाम है उसके लिए हमारा स्मार्ट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। स्मार्ट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, अब इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब स्मार्ट प्रिपरेशन से क्या तात्पर्य है? स्मार्ट्स का मतलब ये हुआ कि कैसे जो लोग, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कम टाइम में ही, देखिएगा कोई कोई लोग बच्चे होते हैं जो कम टाइम में तैयारी करके एग्जाम को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। वही जो कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कि बेचारे 4 साल से लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीजें आखिर ऐसा क्यों है, फर्क क्या है? तो आप लोग बोल सकते हैं कोई लड़का वो पढ़ने में तेज हो, ठीक है, कोई हो सकता है पढ़ने में, लेकिन देखिए ये भी एक रीजन है, ये चीज हम मानते हैं। लेकिन ये इसके कहीं ज्यादा गुना इनका इम्पैक्ट पड़ता है कि वो तैयारी कैसे करता है। ठीक है, तैयारी कैसे करता है का मतलब क्या है, किस रणनीति से वो पढ़ता है, किस तरीके से वो अपना स्टडी किया, किस तरीके से उसने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को टैकल किया। तो ये सारी चीजें इस पे इस चीजों को इम्पैक्ट करती है किसको, सिलेक्शन लेने में। ठीक है, अब देखिए हम तो सीधे कहें, हमारा मानना ये है कि जब हम भी जब तैयारी करते थे जब एग्जाम में, तो हम ये मानते थे कि जो ये हमारा एग्जाम है, जो ये हमारा एग्जाम है, ये एक युद्ध है। ठीक है, युद्ध का मतलब क्या है कि आप पहले देखिए, आज पहले की लड़ाई भी होती, पहले भी युद्ध होता था जो तलवारों से लड़ा जाता था, अब जो है पेन से लड़ा जाता है। तो हमारे हर एक युद्ध को जीतने के लिए, परिस्थिति को करने के लिए, आखिर उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस युद्ध में कहाँ युद्ध हो रहा है, कहीं तो ऐसा नहीं कि वो पहाड़ी एरिया है, ठंडी बर्फबारी एरिया है, तो उस अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो उस अनुसार हमको रणनीति बनानी पड़ती है, उसके अनुसार हम अपनी प्लस पॉइंट, निगेटिव पॉइंट्स क्या है हमारा, उस पर फोकस करना पड़ता है। साथ ही साथ एग्जाम में किस टाइप के क्या है, किस टाइप की क्वेश्चन है, किस टाइप की क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीजें हम लोगों को क्या करनी होती है, पहले एनालिसिस करनी पड़ती है, उस अनुसार अपने आप को तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ बोल रहा है ये किताब वो किताब। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय की भी एक लिमिटेशन है। और एक आदमी, देखिए बोलने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि हम 12-12 घंटा, 16-16 घंटा, लेकिन ऐसे देखिए कहने की बात है, आदमी उतना ही पढ़ता है जितना कि उसके दिमाग में वो चीजें घुसे। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि आप पढ़ने के 20-20 घंटे पढ़ो, लेकिन दिमाग में वो चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए कि जो आप एग्जाम में जाकर उस चीज को अप्लाई करो। तो यही सब चीजें को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम को, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहले होता है कि हम लोग उसका सिलेबस देखें। तो हमने आज देखिए सिलेबस भी लाया जो आपका ऑफिशियल ये वो पे डाला हुआ है नोटिफिकेशन में। एक चीज और देखिए, पहला नंबर, आप किसी भी चीज की तैयारी करें, चाहे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका सिलेबस जो दिया रहता है, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको ही आप अपना आधार मानिए, उसी को रिलाई करिए जो भी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इधर उधर की बातों पे भड़काओ कृपया करके ना करें, उसमें समय की बर्बादी सिर्फ आपकी होगी। और मार्केट में ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं, इधर उधर की सिर्फ बातें कहेंगे, आपको बस उस पर ध्यान देना है। ठीक, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो देखिए इसमें आपको समय दिया है 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स में क्या है, 25 को क्या है हमारा जनरल साइंस, ठीक, 25 हमारा मैथ्स है, 30 रीजनिंग है और 20 जनरल नॉलेज है। अब हमारे ये देखने से पता चला कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो किस चीज का आ रहा है, जनरल नॉलेज। ये हमारे रीजनिंग का आ रहा है, ये देखिए ये हमारा रीजनिंग का आ रहा है। तो आपसे इसको देखने से पता चला कि भाई रीजनिंग पे हमें ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि ये इस ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे प्लस पॉइंट क्या है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप आज भी आपको दे दिया जाए, आप अगर नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी आप इसके बारे में जानते हैं, या हल्का फुल्का मैथ्स जानते हैं, प्लस घटाना जोड़ना, तो अभी भी इसमें से आराम से हमें लगता है 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। इतनी ईजी रहती है रीजनिंग। ठीक है, अब बात दूसरी आती है मैथमेटिक्स, और ये हमारा जनरल साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे 25-25 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं और 20 क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज गौर करने की बात है, ये जो हमारा लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस है, ये कितने नंबर का, 20 नंबर का, ओनली 20। लेकिन इसके अंदर अगर बात करें, सिर्फ ये जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक, इसके अंदर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी, जियोग्राफी, उसके बाद आपका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी हो गया, और उसके बाद स्टैटिक्स इसी के अंदर आएगा। तो ये पांच कहने का मतलब नहीं, इसमें हिस्ट्री में 3 पार्ट है, मिडाइवल, मॉडर्न, उसके बाद आपका एंशिएंट, इकोनॉमी। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें मात्र 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये सिलेबस पूरा कवर होता है, अगर पढ़ा जाए तो, इस सब्जेक्ट को पूरा किया जाए तो। कुछ लड़के क्या करेंगे, ये सिर्फ 20 नंबर के चलते, जो कि एक चीज और है, आप कितना भी पढ़ लो, इसका इतना ब्रॉड सिलेबस है, तो आप इसको कितना भी पढ़ लो, तो आप ये नहीं कर सकते कि भैया 20 में से 20 क्वेश्चन बना देंगे, या 20 से 20 क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई लिमिटेशन नहीं रहता। ठीक है, तो कुछ लड़के क्या करेंगे, इसी पे, इस 20 नंबर के चक्कर में सारा समय, मैक्सिमम समय इस पे ही गवाने लगेंगे। भैया हमको ये चीज, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, इस चक्कर में इस पे इनका ध्यान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को, बातों को हमें समझने की जरूरत है कि आखिर क्या चीज हमें, किस चीज पे ज्यादा वेटेज देना है, किस चीज पे कम वेटेज देना है, किस पे कब, किस समय हमको कम देना है, किस समय ज्यादा देना है। तो चलिए अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपको हम ये बताते हैं कि जैसे देखिए, हमारा पहले नंबर को बताया हमने कि जो हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जो हमारा है, रीजनिंग को मालूम है 30 नंबर का है, मैथ्स कितने नंबर का है, 25 नंबर का है, साइंस कितने नंबर का है, ये हमारा 25 नंबर का। अब देखिए
ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे और यहाँ भी लिख सकते हैं, जीके लिख लें, ये हमारा 20 नंबर, इसमें करंट अफेयर भी है, ठीक है। तो इसमें आपके ध्यान रखिए, ये जो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये तो भैया ये आपको मान के चलिए, ये जो 3 सब्जेक्ट इसमें 100% आपको अगर सिलेक्शन लेना है, मेरिट में नाम आपको लाना है अगर, तो 100% इसको आपको कवर करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, और मान के चलिए अपनी तरफ से इसके 100% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और ये संभव है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 100% हो सकता है, ये संभव है कि आप कर सकते हैं और इतने समय में कर सकते हैं। अगर आपके पास, तभी तो मान के चलिए, अगर आपके पास 4 महीने भी हैं, तो 4 महीने में अगर आप इसमें समय दीजिए तो कर सकते हैं, ठीक है। वो बताएंगे कैसे करना है। और जीके में अगर देखिए, आपने 100 में ये हमारे कितने हो गए, 30 50 80 नंबर कर लिया, 80 नंबर में मान के आपने 75 नंबर कर लिया, और ये हमारे 20 नंबर के अगर जीके हैं, इसमें से आपने अगर 20 नंबर में से 12 नंबर भी आपने कर लिया, तो नंबर आपका कितने हो गया, 87 नंबर। तो 87 नंबर पे आपके अगर रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आपका पक्का है। ये तो आपको अभी हमने एक अनुमान बताई, अभी आपका ये किया, इसमें आप तैयारी आप करेंगे तो ये 87 नंबर तो मिनिमम है आपके, इतना तो आएगा ही आएगा, इतना तो आपको कम से कम है। तो 87 से ऊपर यानी कहने वालों का मार्क्स आ रहे हैं, तो भैया आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो लेकिन इसके लिए हमें उस स्ट्रेटजी को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमारे अनुसार जो आपका है रीजनिंग, अब जिससे बात करते हैं, ये हमने क्या बोला अभी आपको, ये जो 3 जो सब्जेक्ट हैं, इस पे आपको 100% पकड़ बनानी है। तो कैसे बनाते हैं, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर की सेट, प्रैक्टिस सेट जो है, इसके लिए तो आप एक कुछ करें या ना करें, एक सेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो तैयारी करना स्टार्ट की है। आप क्या करिए, आपको आए या ना आए, आपको डेली क्या करना है, डेली एक सेट मारना है, डेली एक सेट प्रैक्टिस करनी है। उसका टाइम फिक्स रखिए भैया, 90 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, 90 मिनट का टाइम है। अब 90 मिनट ले लीजिए अभी, और 1.5 घंटा, और एक को एनालिसिस करने के लिए आप 1 घंटा इसके लिए रख लीजिए, यानी 2.5 घंटा जो है आप अपने अलग समय एक निकाल लीजिए अभी से। आप अभी से स्टार्ट कर, जैसे इसमें क्या होगा, सिर्फ सेट के माध्यम से आप उसकी एनालिसिस देखिएगा, तो आपको ये रीजनिंग के लगभग मतलब 25 क्वेश्चन जो है, आप धीरे-धीरे करो, 30 में से 25 क्वेश्चन सेट के माध्यम से करते-करते बना लीजिएगा। उसी तरीके से मैथ्स जो है, आप पहले अगर मैथ्स थोड़ा बहुत आपको किसी में नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन देखने से कुछ मैथ्स आपको उसका कवर अप हो जाएंगे। और ये जिसके साथ-साथ जीके, साइंस के जो क्वेश्चन जो आएंगे इसमें, वो तो अपना याद होते ही रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मान के चलो आपको रट्टा ही लगाना है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको समझने की जरूरत है, इसके लिए बात करेंगे, लेकिन इसमें रट्टा लगाना, इससे क्वेश्चन आपका ये चलता रहेगा हमारा, ठीक है। ये इसके पे कुछ सोचना ही नहीं है, आप इसको डेली एक टाइम बनाइए और अपना शेड्यूल बनाइए, उसमें आप इसको रखिए, आइए डेली आंख बंद करके प्रैक्टिस करते जाइए, उससे जो सॉल्यूशन है समझिए, और जो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे उसको आप अपने एक अलग से कॉपी में आप ऐड ऑन करते जाइए, ठीक है। अब बात आती है कि रीजनिंग जो है, हम रीजनिंग वन बाय वन चीजों को समझते हैं कि हमारा ये और ये सब्जेक्ट वाइज कैसे हम उस चीज को कवर अप करें, ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया, आपको डेली एक से प्रैक्टिस तो करनी है, अभी से आप स्टार्ट करें, भले आपके आए या ना आए, नंबर कम आए, थोड़ा सा सबका मोरल डाउन होता है, लेकिन उस पर ध्यान देना ही नहीं कि हमको नंबर लाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 90 क्वेश्चन हमको बनाने हैं, सॉरी 90 मिनट के अंदर हमको आपके 100 क्वेश्चंस बनाने हैं, और जो आएगा सही है, नहीं आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको याद करेंगे, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग। अब देखिए, रीजनिंग में नहीं कि आपको अगर आसान तरीके से कोई अगर पढ़ना चाहे, तो रीजनिंग ये नहीं कि भैया आप ले लिए कोई किताब और उसको चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना, बहुत समय चला जाएगा आपको। रीजनिंग के लिए आपको जो आप ऐसे बनाइएगा ना, जो आप जब सेट मारिएगा, तो सेट मारते समय आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप अभी खुद ही बना ले रहे हैं, आपको उसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक पे वो बन जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। इसके लिए बेसिक चीजें, एक दो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखने से, आपको अल्फाबेट वाले जो है नंबरिंग वगैरह याद कर लीजिए, कि एक भी दो पे भी आता है, 3 पे सी आता है, इस तरीके से आप सारे नंबरिंग याद कर सकते हैं। उसका अपोजिट में क्या, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा बॉय होता है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जो टॉपिक वाइज वो वीडियो बनाए हुए हैं, इतने के लिए मतलब 1 घंटे में अपना पढ़ा भी दिए और प्रैक्टिस भी करा दी। तो फटाफट करके आप इस चीज को एक डेली टारगेट, एक डेली चैप्टर जो है उससे कंप्लीट करिए। ये आपका लगभग, अगर एक चैप्टर डेली कंप्लीट करते हैं तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, 20 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें जैसे कि आपके वो है कैलेंडर वाले हैं, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको जो कि थोड़ा उसमें ट्रिक वगैरह है कुछ होता है, उसको चीज़ को आप देख लीजिए, उसको अपना नोट्स बना लीजिए, और सेट के माध्यम से डेली क्या होगा, बनाते जाइएगा, तो उससे प्रैक्टिस होते जाएगा। तो आप धीरे-धीरे उसमें आप मारते क्वेश्चन देखते थे, उसमें प्रोफिशिएंट होते जाइएगा। अगर आप लगातार 5 महीने एग्जाम से पहले 5 महीने लगातार सेट मारते हैं, तो सोचिए 30 क्वेश्चन है, तो आप 30 पचे 150, यानी 30 पचे 45 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा रीजनिंग का सेट के। आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ वहाँ की चीजें भटकने के लिए, तो ये चीजें आप ऐसा बनाइए, तो आप इस चीज ऐसे ऐसे करके आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, सेट आपने क्या किया, कोई एक वीडियो बना देखा आपने, ठीक है, आपने वीडियो देख लिया रीजनिंग का कोई एक चैप्टर का, आपने अगर उतना ही नहीं है तो भैया आप रीजनिंग का जो पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू वाले भी बुक आते हैं आपके रेलवे के, टीसीएस के, जो भी एसएससी, तो उसके आप उस चैप्टर को करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप ऐसे करके मतलब ये चीज करिए, मतलब रीजनिंग के लिए भैया आप ऐसा रखो कि हमारा ये 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाए, 1 महीने में डेली एक चैप्टर करो, एक चैप्टर का प्रैक्टिस करो, ऐसे करो, फिर सेट मारो, तो ऐसे करके हमारा रीजनिंग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है मैथ्स के लिए, तो मैथ्स का भी वही है, मैथ्स में भी आपका कोई लेवल नहीं, मैथ्स तो आपको पहले पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी आप वही करिए, कोई भी आप टीचर यूट्यूब पे उठाइए, जो वीडियो आपको मैथ्स में क्या किए हैं, बनाए हैं, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं,
तो उसके आप चैप्टर वाइज करिए। बहुत सारे टीचर हैं, एक टीचर नहीं है आपको, जैसे गगन सर भी हैं, अभिनय सर हैं, ऐसे तमाम टीचर हैं जो हमने पूरी फ्री में पूरा बना के आपको यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो आप उसको पढ़िए और देखिए ग्रुप डी में बहुत ही उस लेवल का मैथ्स नहीं पूछेगा, क्योंकि वो 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो आप उस पे उतना भी इन लोग का वीडियो का चैप्टर वाइज देख लिया, समझ गए कंसेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए बस। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते करते सीख जाइएगा। तो ये चीज़ें इसमें भी वही लागू होता है, जैसे रीजनिंग में आपको बताया हमने कि इनका एक वीडियो किसी का उठाइए, जो टीचर आपको समझाने की शैली उनको अच्छी लग रही है, हर एक चैप्टर का जैसे परसेंटेज हुआ, तो परसेंटेज में मान के चलिए एक वीडियो इनका देखिए, थ्योरी देख लिया, जो भी जितने भी टाइप के हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने पीवाईक्यू का जो भी रेलवे का जो पीवाईक्यू वाले जो बुक आते हैं प्रीवियस ईयर के, उसको क्या करिए आप, उससे वो चैप्टर क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ऐसे करके एक अपना टारगेट फिक्स करिए, क्योंकि इतने जो हमारे जो भी चैप्टर है उसमें, वो हमारा मरीज के 2 महीने में हमारे ये सब सारे बना देना है, ठीक है। 2 महीने में बन जाएगा, ठीक है। ये एक देखिए ऐसा नहीं, 2 हमारा एकदम टारगेट ले लेकर। अब देखिए, अब देखो हम से अब क्या होगा, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है, ओके, परसेंटेज पढ़ लिया। परसेंटेज पढ़ने के बाद क्या कर लिया आपने भाई, कि आपने परसेंटेज पढ़ लेने के बाद अपने उसका प्रैक्टिस पीवाईक्यू से कर लिया। अब क्या करें, सेट भी आप मार रहे हैं, जो आप क्वेश्चन सेट में आएंगे परसेंटेज को सब हमेशा प्रैक्टिस होते रहेगा, डेली आप 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो भी आएंगे सेट में आपने बना रहे हैं। इससे आपका क्या होगा कि उसमें धीरे करके आपका उधर प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का हो गया, हर एक आपका वो चैप्टर का हो गया, ऐसे धीरे प्रैक्टिस भी हमारा पैरेलल में चलता रहेगा। तो ये हमारा मैथ्स का ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप मतलब एक टारगेट फिक्स लगाइए अपना, एक बना लीजिए कि भैया हमारा मैथ्स जो है इसमें हम इसको 2 महीने में कंप्लीट करेंगे, सॉरी 2 महीने, हाँ ठीक है, 2 महीने में करेंगे। रीजनिंग हमारा 1 महीने में, अपने जो ये पढ़ने वाला सिस्टम है अपना प्रैक्टिस, उसके बाद सिर्फ सेट तो हमारा चलता रहेगा। तो ठीक है, ये हमारा होगा मैथ्स। अब रही साइंस। देखिए, साइंस के लिए एक किताब आपको हम बताएंगे, इसके झा सर की एक बुक आती है साइंस की, ठीक है। थोड़ी मोटी तो है बुक, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस थोड़े पूछते हैं, थोड़ा अब ये नहीं कि आप सिर्फ वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। तो हम कहेंगे इसके जाके साइंस की 5th एडिशन की बुक है, जो भी नई लेटेस्ट है, वो आप खरीदिए। उसमें काफ़ी अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया, जिसमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो आप बुक पढ़ जाइए। उससे आपका चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे का कोई भी एनटीपीसी से लेकर ग्रुप डी से, चाहे चीज हो, सब लगभग क्वेश्चन उससे आपसे बन जाएगा। हमें तो लग रहा है कि ग्रुप डी के 100% क्वेश्चन आप कराओगे अगर वो बुक आप कंप्लीट करिए। उसने बहुत अच्छे से उन्हें थ्योरी समझाया हुआ है, विद पिक्चर, और उसका हर एक चैप्टर के साथ उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, जो कि पीवाईक्यू ही है, जो रेलवे और कहीं को पीएससी वगैरह में पूछे गए, जैसे में पूछे गए। तो ये आप कर लीजिए साइंस के लिए। उसको उसके अलावा कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, उसी को बार पढ़िए, क्योंकि वो बुक काफी अच्छी है और उसमें मोटी भी है, हमें लग रहा है। आप उसके अलावा दूसरे कोई बुक की जरूरत नहीं है साइंस के लिए, उतना कर लीजिए। उसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आप देख सकते हैं, आपको उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का न्यूमेरिकल्स आनी चाहिए, जो कि आपके 9th और 10th लेवल के हैं, ध्यान रखना है। तो ये चीजें जो हैं आपको साइंस में, उससे कहीं बाहर आपका नहीं पूछेगा। तो इतना आपको साइंस के लिए करना पड़ेगा। एक चीज हमने सॉरी आपको भूल गया, देखिए इसमें लिखा भी है, देखिए जनरल साइंस का सिलेबस अंडर टिल शैल बी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, सीबीएसई। तो वही कह रहे हैं कि 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हो गया। अब ये देखिए अब ये जो हमारा साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जो आपको हमने अभी बताया इतना तीनों सब्जेक्ट में, जिसमें अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी किया और इस चीज़ों को फॉलो किया, तो मान के चलो आप 95% इन तीनों सब्जेक्ट से नंबर ला सकते हो, कर सकते हो। ये टारगेट रखनी है अपने आप में। ये 80 नंबर में हमको 75 नंबर भैया लाना है, 100%। इतना आपका भैया नहीं लाओगे तो आप मान जाओ कि कंपटीशन से बाहर हो, इतना आप समझ जाओ, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये कितने टाइम में कर सकते हैं आप, ये मान के चलो, अगर आप जिस तरीके से आपको हमने बताया कि डेली सेट प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से आप 4 महीने में, 4 महीने की बात कर रहे हैं, 4 महीने तो मान के चलो लग जाएंगे एग्जाम लेते लेते, इतना तो समय लगेगा ही एग्जाम होने में। तो 4 महीने में आप ये कर सकते हैं, और इस पर आपको देना है समय, ठीक है। इस पर आपको इतना समय देना है, 4 महीने में आप ये कर सकते हैं। और इसके लिए जो चीज़ आपको हमने बताया अभी, जो भी चीज़ें जो भी है आप उसको, जैसे सेट तो भैया आप अपना गांड बांध लो, सेट हमें डेली एक मारना है, भले क्वेश्चन बने, मन करे या ना करे, हमको इसको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसका आपको फायदा भी बता दिया कि जैसे जैसे आप साइड से आप क्या कर रहे हो, अपना वीकनेस भी धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि मैथ्स अलग से बना रहे हो, रीजनिंग अलग चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर रहे हो, अपना साइंस भी पर उसका रिवीजन होगा, आपका उसका टेस्ट होते रहेगा कि भैया आप जब एग्जाम में हॉल में बैठेंगे, जब क्वेश्चन आपके आएंगे, जो क्वेश्चन जो आएंगे आपके, जब मतलब होता है ना कि प्रेशर के साथ बना रहे हो, तो वहां पे हमको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीजें पैरेलल में होती चली रहेगी, तो ये चीजें आपका एग्जाम में बहुत बड़ा ये रोल पैदा करेगा, क्योंकि देखिए ये एग्जाम जो है, ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है, ठीक है। तो इसमें ज्ञान कम, प्रैक्टिस का ज्यादा रोल है। एग्जाम हॉल में आप उस समय में कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं, मतलब बना पा रहे हैं। तो ये चीजें ज्यादा उसको हमें इसी पे मतलब फोकस करना है। इसीलिए हम कहेंगे सेट तो अभी से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो नया लड़का हो, चाहे वो पुराना फ्रेशर हो, चाहे वो भले वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो या नहीं हो चुका हो, सेट डेली एक आपको करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब, ठीक है।
अब ये बात आती है कि ये तो हमारा साइंस हो गया, जो हमने टारगेट बना लिया। अभी आपको बताया, अभी जिस हिसाब से आपको बताया हमने कि रीजनिंग का टारगेट रखिए कि भैया 1 महीने में हमारा रीजनिंग कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है कि मतलब रीजनिंग जो है आपको जितने भी पुराने जो भी इसके सिलेबस है अपना, और अपना एक चीज़ और अपना नोट्स बनाना है। आपने वीडियो देखा जो आपको लग रहा है कि हम भूल सकते हैं, उसका उस चैप्टर का अलग से आप उसका अपना पॉइंट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए कॉपी में। जब फंस रहे हैं, अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, फंस रहे हैं, तो फिर उसको आप देखिए, एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। पीवाईक्यू जो रीजनिंग क्या वो बताया कि आप वीडियो देखिए, वीडियो के बाद जो कि पीवाईक्यू जो है रेलवे का रीजनिंग बुक, उससे उस चैप्टर को प्रैक्टिस करिए। बस ये टारगेट रखिए कि हमको 1 महीने या 1.5 महीने में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 1.5 महीने में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स की। तो ये मान के चलिए, इससे थोड़ा 2 महीने इसको ले लीजिए, 2 मंथ्स ले लीजिए। 2 मंथ्स में क्या करना है भैया, इसमें भी आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इसमें भी वही हाल कि एक चैप्टर, आप कोई चैप्टर किसी टीचर को उठाइए जिसको समझ में आ रहा है, उसका वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद आपकी पीवाईक्यू की जो बुक है मैथ्स के रेलवे के, उससे पूरा चैप्टर बनाइए, उसको क्योंकि उससे प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी उसमें इस कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। जब तक क्वेश्चन को बनाइएगा नहीं तो क्लैरिटी 100% पकड़ आपकी उसमें नहीं जम पाएगी। तो ये हमारा ऐसे हमारा इससे करिए, मैथ्स का करिए, ठीक है। उसी तरीके से साइंस को बता दिया, तो साइंस लिए आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है। आप 4 मंथ्स का अपना सिलेबस बना, तो आप इसको ढंग से पढ़िए और इसको इसी चीज़ को बार-बार रिवाइज करिए। कोशिश करिए, देखिए आप सोचिएगा कि उसको रट जाइएगा, एक बार में नहीं होगा, 3, 4, 5 बार पढ़िए, लेकिन इसी बुक को, इसके जाके जो आपने बताया था प्रिपरेशन की जो बुक है, सिर्फ उसी बुक को फॉलो करनी है, किसी और बुक्स पे कोई ध्यान नहीं देना है, जो उनका समय बर्बादी होगा। इससे आप कर लीजिएगा तो आपको हम बता रहे हैं कि आपके 100% साइंस के क्वेश्चन इधर से उधर उस बुक के अलावा कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। तो इस पे हमें इस चीज़ पे ध्यान देनी है। अब देखिए, अभी हमारा एक सेक्शन बचा है जीके, ठीक है। अभी हम उस पे अभी बात करेंगे। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जैसे अब आपको हमने बताया। अब देखिए, अब होगा क्या कि अगर आप कितना टाइम की बात करें, तो अगर देखिए आपको, आप मान के चलो 8 घंटे तो अभी से कम स्टार्ट पढ़ना यार डालो, 8 घंटे। क्योंकि रीजनिंग के लिए आप, हमें लगता है कि कितना, 1.5 घंटे भी दोगे तो चलेगा। आप उसके साथ अपना बना लो शेड्यूल कि भैया हमको कंप्लीट करने 1.5 महीने में कितना घंटा हमें पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। मैथ्स के लिए 2 घंटे, मैथ्स के लिए 2 घंटे दे दो, तो ये हमारा इस अनुसार 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए आप 1 घंटे दो, ठीक है। वो किताब से हमें पढ़नी है। देखो आपके पास क्या है, फिक्स आपके साथ अगर आपका लक्ष्य वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो आप उन सब फिक्स कर लेते हो, हमको कोई भटकाओ नहीं, बस ये किताब पढ़नी है, तो आपके लिए 1 घंटा भी काफी है, ठीक है। 1 घंटा आप उस चीज को सिर्फ पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है। 8 घंटे से ज्यादा भी भाई अगर आपके पास पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मतलब उसी को 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ो, उसके लिए कोई मैच हो सकता है 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि 3 सेक्शन हमको 100% करनी है, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। इससे हमारा भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, ऐसा टारगेट लेकर आपको पढ़ना है और बनाना है। आपको हमने बता भी दिया किस तरीके से पढ़ना, किस प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हमारी बात, हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा कि 1 मिनट, जो हमारा कहाँ गया, हाँ, जो हमारा ये 2 महीने में हमने आपको अभी बताया कि 2 महीने में हमारे कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 महीने के बाद हमारा, चूंकि हमने टारगेट कितना कर लिया है, 4 महीने का, 4 मंथ्स कर लिया है। तो 2 महीने बाद फिर हम क्या करेंगे, मैथ पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपको अब क्या करना है कि चूंकि आपका देखिए 2 महीने तक आपका वो कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं? 2 महीने तक आपका मैथ्स कंप्लीट हो चुका है और रीजनिंग 2 महीने में कंप्लीट कर दिया, आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया। सेट हमारा इधर पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। ये तो अलग है, तो अपना हमेशा ये तो डेली चलेगा। अब क्या करें, अब देखिए आपने एक पूरा बना लिया। अब क्या करना है कि आपने सारा चैप्टर मैथ्स का बना लिया, सारा मैथ रीजनिंग का बना लिया। अब क्या होगा ना कि ऐसा तो होगा नहीं कि सारा का सारा भाई कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, उसको सारा का सारा उसको 100% वो उस चैप्टर से क्लैरिटी आ गई हो, ऐसा नहीं होता है। अब क्या करना है कि जैसे हम मान के चलो कि सेट में बनाया, सेट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्या हुआ, छूट गया, आपको फंस गया। तो अब क्या करिएगा, उस दिन आप क्या करना है, जिस दिन आप हर एक डेली सेट मार, डेली कुछ ना कुछ जिस चैप्टर से क्वेश्चन फंसा है, उस चैप्टर को क्या करिए, फिर से आप इसको रिवाइज करिए उस चैप्टर को, और उससे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, उसको समझिए, ठीक है। तो ऐसे कर कर करके अब हमारे अंदर जो कमियां रह गई है, वो अगले 2 महीने में इस सेट के माध्यम से धीरे 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 कोशिश करके इस चीजों को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से रीजनिंग में मान के चलो कोई क्वेश्चन आया सेट में, आपसे वो नहीं बना, ठीक है, आपसे वो नहीं बना, जैसे कैलेंडर है, ठीक है, या आप सेटिंग कुछ भी है, कुछ कोई भी टॉप, तो उस चैप्टर को फिर हम रीजनिंग में से देखेंगे भाई, ये हमने पढ़ तो लिया है, फिर भी हमसे क्यों नहीं बना, क्या गलती, कहाँ हम भूल रहे हैं, किस कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाए, तो फिर से उसको, तो डेली ये हमारा फिर से रिवाइज होगा। और ये जो रिवाइज होगा ना, ये आपको 100% उसमें क्या करेगा, आपको पकड़ बनाने की मदद करेगा। तो ये हमारा स्ट्रेटजी अगले 2 महीने के लिए चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे रेगुलर, ये हमेशा अगले 2 महीने, ये हमेशा जब तक एग्जाम नहीं होता इस चीज को फॉलो करते रहिए, जो गलती निकली आप इस चीज को करते रहिए, ठीक है। अब बात आती है उसी तरीके साइंस की है, तो साइंस तो भैया आप साइंस का जहां तक है, साइंस आप रेगुलर बुक लीजिए, पढ़ते रहिए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 6 बार, जितना एग्जाम से पहले आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको बता दिए कोई क्वेश्चन उस क्वेश्चन का कोई बुक नहीं देखनी है, उससे सिर्फ और सिर्फ उस बुक को 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार कर सकते हो उस चीज को 100% करनी है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट में आपका जीके प्लस में करेंट। तो देखिए, आपने अभी तक भैया 80 नंबर अपना कर लिया, बचा है 20 नंबर लाने के लिए। तो देखो, जीके के लिए आपको हम ये कहेंगे कि इसके लिए ज्यादा समय हमारे ख्याल से ज्यादा देना कोई मतलब समझदारी की बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। बेसिकली आपके एग्जाम में इसका वेटेज कितना है, 20 नंबर का है, सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड है। आप क्या करो, एक किताब ले लो, कोई भी किताब ले लो, ठीक है। हम तो कहेंगे आप सबसे बढ़िया लुसेंट्स लो, ठीक है।
और इससे इसी को समझ में आए या ना आए, ठीक है, समझ में आई, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ऐसे आप एक हनुमान चालीसा जो नहीं होता है, हनुमान चालीसा, आप हनुमान चालीसा जैसा नहीं, डेली उठे नहाए धोए, उसके बाद मंत्र ऐसा पढ़े और रख दिए, रखे पढ़े, मन के लिए पढ़े रख दिए। इस तरीके से डेली रीडिंग लेनी है, ठीक है। कितने महीने, 1 घंटे मान के चलो। मन भैया देखो, मन तो नहीं, मन बोर हो जाता, पढ़ने का मन नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लेनी है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लेनी है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लेनी है। और ये आप पूरे एग्जाम तक 4 मंथ्स आप कर सकते हो। इसको आप 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, जितना हो सके आप इसको पढ़ो। इससे क्या होगा देखो, हाँ ये भी कहेंगे आप, चूंकि आपने इसमें पढ़ना क्या है, आपने साइंस वाला सुपर साइंस, इसमें साइंस इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 जो सब्जेक्ट हैं, इसका बार बार इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि 20 क्वेश्चन में अगर आएंगे तो आप तो आराम से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कर, 20 ऐसा नहीं, इसमें से देखिए आपके इसमें जो भी हैं लगभग आपके 80% क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है, जो भी जीके से पूछे जाएंगे। आपको इसके लिए ये नहीं कि भैया किसी का कोर्स ले लिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तो उसका नोट्स बना रहे हैं, उसका ये करें, फलाना करें, ठिकाना, भैया इसमें समय आपका चला जाएगा। और नंबर उसमें आप मान के चलो 20 नंबर ला भी पाओगे, पता चला उस वाले क्वेश्चन को आपने अगर सही, उसमें भी आपको 100% नहीं है कि आपको आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस हैं। हिस्ट्री पढ़ने पड़ जाओ तो हिस्ट्री के एक हिस्ट्री पर कंप्लीट करने में अच्छे से उसमें 2-2 महीने की क्लास चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहीं पे लड़के फेल हो जाते हैं। हमने क्या बोला कि जिसको जितना जरूरत है उतना ही आपको देना है, एक रणनीति के साथ आपको पढ़ना है। तो लूसेंस में आपको बस इतना ही कोशिश करना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक हनुमान चालीसा जैसा लेके बैठ के रीड करना है। सिर्फ आप एक लिमिट बना लो कि 1.5 घंटे जो भी आपको जिस स्लॉट से बचने का समय मिल रहा है, कम से कम 1 घंटे तो दो ही आप। ऐसे करते करते आपको चीजें याद हो जाएगी, एक समय के बाद आपको खुद से याद हो जाएगी। वही क्वेश्चन फिर सेट में आएंगे, सेट में भी प्रैक्टिस होगा, आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको इसे करते करते रेडी, आपको एक लेवल तक आपको अच्छी खासी तैयारी इसकी भी हो जाएगी। और करंट के लिए देखिए, ये तो नहीं कहेंगे आप अभी से करंट पढ़ो, कोई जरूरत इतना है नहीं, ठीक है। आप करंट क्या करना, एग्जाम जब आएगा, ठीक है, तो उससे पहले आप लास्ट रेलवे में तो बहुत लेटेस्ट ही पूछता है करंट। आप मान के चलो, अगर चलो 6 मंथ्स या 1 ईयर का, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं यार यूट्यूब पे। आप किसी का एक वीडियो सबसे अच्छा तो हमें गौरव सर लगते हैं करंट के लिए, तो आप उनको फॉलो करिए। अभी नहीं, जो उनका समय इसमें व्यर्थ नहीं करिए, ठीक है। आप क्या करो, पूरे साल में, साल का सॉरी, एग्जाम के टाइम में जब आएगा एग्जाम, आप लगभग उससे 20 दिन पहले स्टार्ट कर दो वीडियो इनका देखना, या 10 दिन पहले देख लेना कि 6 मंथ का एक वीडियो डालते हैं, 1 मंथ के लिए जो इंपॉर्टेंस होगा वो एक बार देख लेना। करंट का कोई देखिए कोई वो नहीं है, पर लेकिन हमें लगता है पढ़ लो तो अगर 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ये 6 मंथ्स तक आपको मान के चलो, या लास्ट 12 ईयर के वीडियो उस टाइम देख लिया जाएगा, उतना ही काफी आपके लिए, ठीक है। तो इतना कुछ आप करो, तब जाके आप देखिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये रणनीति भैया आप फॉलो करिए, ठीक है। अब आप ये समझना बेहद जरूरी है कि आपको क्या चीज पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन चीज बाद में प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। हमने चूंकि देखिए एक टीचर के नाते नहीं, हमने जो तरीका फॉलो किया है और अभी तक जिस तरीके से हमने अपना सिलेक्शन लिया है, वो चीजें आपके साथ हमने अभी शेयर किया है। और उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और इस चीज को ही आप अपना फॉलो करिए। अगर सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, अगर आपको है कि हमको 100% इस बार सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए हमने ये बताया आपको। तो ठीक है। और हमारा चूंकि मालूम ही आपको, आप लोग हम हमारा जो चैनल है अभी जीएस क्लासेस, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमने भी अभी देखिए, हमने भी क्या किया है कि टीसीएस का जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसके शॉर्ट्स के माध्यम से चैप्टर वाइज, ठीक है ना, उसके हमने क्या किया, सीरीज स्टार्ट किया है। तो प्लीज आप उस देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको बता ही दिया हमने कि एवोल्यूशन पढ़िए। उसके बाद जो रेलवे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके एसएससी में जो आए हुए हैं, उसका हमने शॉर्ट्स के माध्यम से, जो कि मुश्किल से क्या, एक चैप्टर आपके 5 से 5 मिनट में, जो कि तो लंबे होते हैं, तो 3 शॉर्ट्स में, 3 या 2 शॉर्ट्स में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप उसको कभी भी टाइम पास में देख सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो करिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। सोचा है कि बच्चों को भाई शॉर्ट्स के माध्यम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश किया जाए। तो प्लीज इस चीज को भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।